नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र सिंह चौहान आपके अपने YouTube चैनल गुरु चौहान जीके पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप साथियों जानते हैं कि हम एक टॉपिक पढ़ रहे थे जिसका नाम है राजस्थान के प्रमुख पर्यटक स्थल और उसका भाग 1 हमने पढ़ा और भाग 1 के बाद आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इसका भाग 2। तो हम प्रमुख पर्यटक स्थल में राजस्थान के उन विभिन्न स्थानों के बारे में पढ़ते हैं जो कि हमारे राजस्थान की आन है, बान है और शान है। तो आइए उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और राजस्थान के पर्यटक स्थल में सबसे पहले आज जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है कीर्ति जैन स्तंभ। कीर्ति जैन स्तंभ कहां पर है? कीर्ति जैन स्तंभ चित्तौड़गढ़ के किले में है। अगर आप कभी चित्तौड़गढ़ के किले में जाएं तो आगे विजय स्तंभ है और पीछे कीर्ति जैन स्तंभ है। तो कीर्ति जैन स्तंभ कहां पर है? यह चित्तौड़गढ़ के किले में है। चित्तौड़गढ़ किले में स्थित है और इस कीर्ति जैन स्तंभ की ऊंचाई है यह 75 फीट ऊंचा है। 75 फीट ऊंचा है और कितनी मंजिला है? यह 7 मंजिला है। 7 मंजिला है और 75 फुट ऊंचा है। यह किस जैन तीर्थंकर को समर्पित है? यह जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। आदिनाथ जी को यह समर्पित है और आदिनाथ जी बोल दीजिए चाहे ऋषभदेव जी बोल दीजिए, एक ही बात है। तो आदिनाथ जी को ही क्या कहते हैं? ऋषभ देव कहते हैं। अतः यह जैन तीर्थंकर आदिनाथ जी को या ऋषभ देव जी को समर्पित है और इसीलिए तो इसे आदिनाथ स्तंभ भी कहते हैं। इसका एक नाम आदिनाथ स्तंभ भी है और इसका निर्माण किसने करवाया था? 12वीं शताब्दी में दिगंबर संप्रदाय के बघेरवाल महाजन सानाई के पुत्र जोना या जीजा के द्वारा इसे निर्मित करवाया गया था। तो इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में दिगंबर संप्रदाय के बघेरवाल महाजन सानाई के पुत्र जोना या जीजा के द्वारा करवाया गया था। ये जो कीर्ति जैन स्तंभ है यह कीर्ति जैन स्तंभ, इस कीर्ति जैन स्तंभ में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति भी है। इसे कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति भी कहते हैं। इसे कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति भी कहा जाता है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति भी कहते हैं। और इसके वास्तुकार कौन थे? आर्किटेक्चर कौन थे? इसके वास्तुकार थे अत्रि व महेश। अत्रि व महेश इसके वास्तुकार थे और इसे मेरु कनक प्रभा भी कहा जाता है। मेरु कनक प्रभा भी कहा जाता है। अतः कीर्ति स्तंभ का एक नाम मेरु कनक प्रभा भी है। तो कीर्ति जैन स्तंभ अलग है, विजय स्तंभ अलग है। दोनों के दोनों कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के किले में स्थित है। हमारे राजस्थान में जयपुर में एक छतरियां हैं और ये कौन सी छतरियां हैं? गैटोर की छतरियां हैं। गैटोर की छतरियां कहां पर हैं? गैटोर की छतरियां जयपुर में हैं
और छतरियां होती हैं एक तरीके से बड़े जो शासक थे उनके जो शमशान घाट होते थे वहां पर छतरी बना दी जाती थी। और जो जयपुर की छतरी जो है, जो गेटोर की छतरियां, ये कहां पर है? ये नाहरगढ़ में है। और नाहरगढ़ कहां पड़ता है? जयपुर में पड़ता है। यहां सवाई जयसिंह द्वितीय से लेकर माधो सिंह तक की छतरियां हैं। यहां पर सवाई जयसिंह द्वितीय से लेकर माधो सिंह तक की छतरियां हैं। सवाई जयसिंह द्वितीय से लेकर माधो सिंह तक की छतरियां कहां पर हैं? गेटोर की छतरियां। और गेटोर की छतरियां कहां स्थित है? जयपुर में स्थित है। हमारे राजस्थान में एक प्रसिद्ध छतरी है मूसी महारानी की छतरी। मूसी महारानी की छतरी कहां पर है? मूसी महारानी की छतरी है अलवर में। मूसी महारानी की छतरी कहां पर है? मूसी महारानी की छतरी अलवर में स्थित है। और इस छतरी को 80 खम्भों की छतरी भी कहते हैं। इसे 80 खम्भों की छतरी भी कहती हैं। अतः मूसी महारानी की छतरी में कितने खंबे हैं? 80 खंबे हैं। 1815 ईस्वी में महाराजा विनय सिंह जी ने इस छतरी का निर्माण करवाया था। तो इसका निर्माण 1815 ईस्वी में महाराजा विनय सिंह ने करवाया था। महाराजा विनय सिंह द्वारा निर्मित 1815 ईस्वी में निर्मित मूसी महारानी की छतरी कहां पर है? यह अलवर में स्थित है। हमारे राजस्थान में एक छतरी है 84 खम्भों की छतरी। 84 खम्भों की छतरी कहां पर है? 84 खम्भों की छतरी है, यह देवपुरा गांव में है। कौन सा गांव? देवपुरा गांव। और यह गांव कहां पड़ता है? यह गांव बूंदी जिले में पड़ता है। अतः 84 खंभों की छतरी देवपुरा गांव बूंदी में है। इस छतरी का निर्माण 1683 ईस्वी में, इसका निर्माण 1683 ईस्वी में राव राजा अनिरुद्ध के भाई देवा के द्वारा करवाया गया था। अतः अनिरुद्ध ने नहीं बनवाई थी, उसके भाई देवा ने बनवाई थी। अतः 1683 ईस्वी में राव राजा अनिरुद्ध के भाई देवा द्वारा निर्मित है। इसका निर्माण राव राजा अनिरुद्ध के भाई देवा के द्वारा करवाया गया था। ऐसी हमारी छतरी है। 84 खम्भों की छतरी हमारे राजस्थान में है। हमारे राजस्थान में एक स्तंभ और मीनार है जिसका नाम है धौलपुर का शाही घंटाघर, और उसे कहती है निहाल टावर। ये सब राजस्थान के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं। निहाल टावर कहां पर है? यह धौलपुर में है। धौलपुर के शाही घंटा घर को ही निहाल टावर कहते हैं। धौलपुर के शाही घंटा घर का नाम ही क्या है? निहाल टावर है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण निहाल सिंह ने करवाया था, इसीलिए इसका नाम क्या है? निहाल टावर है। निर्माण किसने करवाया था? निर्माण निहाल सिंह ने करवाया था। उन्हीं के नाम पर इस शाही घंटाघर का नाम निहाल टावर रखा गया है। और इस घंटाघर का घंटा 7 धातुओं से निर्मित है तथा भारत का सबसे बड़ा घंटा है। इस घंटाघर का घंटा 7 धातुओं से निर्मित है।
7 धातुओं से निर्मित है तथा भारत का सबसे बड़ा घंटा है। यानी इस घंटाघर का घंटा भारत में सबसे बड़ा घंटा माना जाता है और इस घंटाघर की घड़ी संसार की सबसे बड़ी एवं सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित घड़ी है। तो इसकी घड़ी संसार की सबसे बड़ी घड़ी है, वह सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित घड़ी है। तो ऐसा घंटाघर कहां पर है? ऐसा घंटाघर हमारे राजस्थान में धौलपुर के शाही घंटाघर को कहा जाता है। हमारे राजस्थान में मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में है और उस किले के जस्ट सामने जसवंत थड़ा है। जसवंत थड़ा कहां पर है? जसवंत थड़ा जोधपुर में है। शाही छतरियां हैं यहां पर। कहां पर है? जोधपुर में है। और इस जसवंत थड़े को क्या कहते हैं? इसकी तुलना ताजमहल से की गई है। इसे राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं? जसवंत थड़े को कहते हैं। और इसका निर्माण जोधपुर के शासक जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में महाराजा सरदार सिंह ने करवाया था। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में महाराजा सरदार सिंह के द्वारा करवाया गया था। तो ऐसा राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा कहां पर है? वह जसवंत थड़ा जोधपुर में है। हमारे राजस्थान में कई सारे किले हैं और उनमें से एक किला है जिस किले का नाम है मेहरानगढ़ का किला। मेहरानगढ़ का किला। मेहरानगढ़ का किला कहां पर है? मेहरानगढ़ का किला आप सभी लोग जानते हैं। यह किला जोधपुर की आन है, बान है और शान है। जोधपुर में यह किला स्थित है और इस किले का निर्माण किसने करवाया था? इस किले का निर्माण 1459 ईस्वी में राव जोधा ने करवाया था। राव जोधा द्वारा निर्मित यह किला है मेहरानगढ़ का किला, जो कहां पर है? यह किला जोधपुर में स्थित है। कहते हैं इस किले की नींव में राजिया नामक व्यक्ति की बलि दी गई थी। राजिया नामक व्यक्ति की बलि दी गई थी। और कहती हैं इस किले की नींव किसने रखी थी? कहती हैं इस किले की नींव करणी माता के द्वारा रखी गई थी। अतः किले की नींव किसने रखी थी? करणी माता के द्वारा रखी गई थी और इसमें राजिया नामक व्यक्ति की बलि दी गई थी। इस किले के बारे में कहती हैं यह चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है और यह लाल पत्थर से बना हुआ है। तो कौन से पत्थर से बना हुआ है? लाल पत्थर से बना हुआ है। लाल पत्थर से निर्मित है और किस पहाड़ी पर स्थित है? यह चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है। चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है। लाल पत्थर से निर्मित चिड़िया टूक पहाड़ी पर यह किला बना हुआ है। इस दुर्ग को कई नामों से जाना जाता है। इसे मयूर ध्वज भी कहते हैं, तो इसे गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं। इसके अन्य नाम क्या है? इसके अन्य नाम है
इसे मयूर ध्वज कहते हैं, मयूर ध्वज कहते हैं। इसे गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं। अतः मयूर ध्वज व गढ़ चिंतामणि के नाम से किस दुर्गों को जाना जाता है? वह किला हमारा मेहरानगढ़ का किला है। इस किले में जब आप एंट्री करते हैं तो एंट्री करते ही एक मजार आती है, और वह किसकी मजार है? वह भूरे खां की मजार है। तो भूरे खां की मजार, भूरे खां की मजार कहां पर है? भूरे खां की मजार किले में स्थित है। इस दुर्ग में एक माताजी का मंदिर भी है, जहां एक भगदड़ में 216 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। और वो माताजी कौन सी है? चामुंडा माता। चामुंडा माता का मंदिर कहां पर है? चामुंडा माता का मंदिर वह मेहरानगढ़ किला जोधपुर में स्थित है। इस किले में कुछ प्रसिद्ध महल भी हैं। एक महल का नाम फूल महल है, और राव मालदेव की पोती थी फूल कंवर, उसके नाम पर है। और एक महल का नाम चोखेलाव महल है, जो कि ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स और उनकी पत्नी कैमिला पार्कर के अवलोकन के कारण चर्चित रह चुका है। तो इस किले में एक तो महल है, फूल महल कहां पर है? मेहरानगढ़ के किले में है। और चोखेलाव महल कहां पर है? चोखेलाव महल भी मेहरानगढ़ के किले में स्थित है। अतः इतना इंपॉर्टेंट किला है। जब आप इस किले में ऊपर जाते हैं तो ऊपर कुछ तोपें रखी गई हैं। इस किले की तोपें कौन कौन सी हैं? इस किले में कौन कौन सी तोपें रखी गई हैं? एक तोप का नाम है शंभू बाण। एक तोप का नाम है शंभू बाण। एक तोप का नाम है किलकिला। एक तोप का नाम है किलकिला। एक तोप का नाम है गजनी खा। एक तोप का नाम है गजनी खा। एक तोप का नाम है कड़क बिजली। एक तोप का नाम है कड़क बिजली। उसके अतिरिक्त इस किले में एक तोप रखी है दूरधानी। एक तोप का नाम है दूरधानी, यह तोप का नाम है। और एक तोप का नाम है बक्स वाहन। एक तोप का नाम है बक्स वाहन। ये सभी तोपें किस किले में रखी गई हैं? ये सभी तोपें रखी गई हैं मेहरानगढ़ के किले में। जब आप इस किले में जाएंगे तो इस किले में कुछ छतरियां भी हैं। एक है कीरत सिंह सोडा की छतरी, और एक है धन्ना एवं भिया मियां की छतरी, जिसे मामा भांजा की छतरी भी कहते हैं। तो इस किले में कौन सी छतरियां स्थित हैं? इस किले में छतरी है कीरत सिंह, कीरत सिंह सोडा की छतरी। और उसके अलावा एक धन्ना एवं भिया मियां की छतरी। धन्ना एवं भिया मियां की छतरी, और इसी छतरी को कहती है मामा भांजा की छतरी। मामा भांजा की छतरी कहां पर है? यह मेहरानगढ़ किले में रखी गई है। जब एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे जिन्होंने किताब लिखी है जंगल बुक, उन्होंने इस किले के को देखकर क्या कहा है? उस व्यक्ति ने कहा है कि यह परियों व देवताओं की करामात है। मनुष्य ऐसा किला नहीं बना सकते। ऐसा किला या तो परियों ने बनाया होगा या देवताओं ने बनाया होगा। तो ऐसा किसने कहा है? रुडयार्ड किपलिंग ने कहा है। रुडयार्ड किपलिंग ने, रुडयार्ड किपलिंग ने इसे परियों एवं देवताओं की, परियों एवं देवताओं की करामात बताया है। करामात बताया है। और एक व्यक्ति थे, और एक व्यक्ति थे जैकलिन कैनेडी। जैकलिन कैनेडी ने कहा है, आई हैव 7 वंडर इन द वर्ल्ड
मैंने दुनिया में 7 आश्चर्य देखे हैं, बट दिस इज द 8 वंडर्स इन द वर्ल्ड। मैंने दुनिया में 7 आश्चर्य देखे हैं, लेकिन यह तो दुनिया का 8वां आश्चर्य है। ऐसा किसने कहा है? जैकलिन कैनेडी ने कहा है। जैकलिन कैनेडी ने इसे विश्व का 8वां आश्चर्य बताया है। विश्व का 8वां आश्चर्य किसने बताया है? जैकलिन कैनेडी ने बताया है। जब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक बिल गेट्स इस किले को देखने के लिए आए तो बड़े अभिभूत हो गए, और किले पर खड़े होकर जब जोधपुर शहर को निहार रहे थे तो उन्होंने एक नाम जोधपुर शहर को दे दिया। बिल गेट्स ने कहा ब्लू सिटी, अतः जोधपुर को ब्लू सिटी नाम किसने दिया है? बिल गेट्स ने दिया है। बिल गेट्स ने इस किले पर खड़े होकर जोधपुर शहर को ब्लू सिटी नाम दिया है। कितना इंपॉर्टेंट किला है कि कितने बड़े बड़े लोग इस दुर्ग को देखने के लिए आए हैं। इस दुर्ग में महाराजा तख्त सिंह द्वारा निर्मित श्रृंगार चौकी स्थित है। एक श्रृंगार चौकी है जिसका निर्माण महाराजा तख्त सिंह ने करवाया था। इस दुर्ग में महाराजा तख्त सिंह द्वारा निर्मित श्रृंगार चौकी स्थित है। तो कितना इंपॉर्टेंट किला है मेहरानगढ़ का किला। आइए एक बार देखते हैं कि आज आपने प्रमुख पर्यटक स्थल में क्या पढ़ा। आज हम पढ़ रहे थे पर्यटक स्थल का भाग 2, उसमें सबसे पहले कीर्ति जैन स्तंभ पर पढ़ा। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ के किले में है। 75 फुट ऊंचा है, 7 मंजिला है। जैन तीर्थंकर आदिनाथ या ऋषभदेव को समर्पित है और इसे आदिनाथ स्तंभ भी कहते हैं। उसके बाद में पढ़ा कि इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में दिगंबर संप्रदाय के बगेरवाल महाजन सानाय के पुत्र जोनाया जीजा ने करवाया था। इसे कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति भी कहती है, जिसके वास्तुकार अत्रि व महेश थे। इसे मेरु कनक प्रभा भी कहा जाता है। उसके बाद में आपने पढ़ा गेटोर की छतरियां जयपुर में नाहरगढ़ में हैं। यहाँ पर सवाई जयसिंह द्वितीय से लेकर माधो सिंह तक की छतरियां हैं। उसके बाद में आपने पढ़ा मूसी महारानी की छतरी अलवर में है, जिसे 80 खम्भों की छतरी कहती हैं, जिसका निर्माण 1815 ईस्वी में महाराजा विनय सिंह ने करवाया था। फिर आपने 84 खम्भों की छतरी देवपुरा गांव बुन्नी में पड़ी, जिसका निर्माण 1683 ईस्वी में राव राजा अनिरुद्ध के भाई देवा के द्वारा करवाया गया था। फिर आपने धौलपुर के निहाल टावर शाही घंटाघर को पढ़ा, जिसका निर्माण निहाल सिंह ने करवाया था। यह इसका जो घंटा है वो 7 धातुओं से निर्मित है तथा भारत का सबसे बड़ा घंटा है। इसकी घड़ी संसार की सबसे बड़ी व सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित घड़ी भी है। उसके बाद में आपने जसवंत थड़ा के बारे में पढ़ा, जो जोधपुर में है, जिसे राजस्थान का ताजमहल कहते हैं, जिसका निर्माण जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में महाराजा सरदार सिंह के द्वारा करवाया गया था। फिर आपने किले पर चर्चा की, मेहरानगढ़ का किला जो जोधपुर में है, जिसका निर्माण 1459 ईस्वी में राव जोधा के द्वारा करवाया गया था। इस किले की नींव करणी माता ने रखी थी तथा इसकी नींव में राजिया नामक व्यक्ति की बलि दी गई थी।
लाल पत्थर से निर्मित यह किला चिड़िया टूप पहाड़ी पर स्थित है। इसे मयूर ध्वज व गढ़ चिंतामणि भी कहती हैं। इसमें भूरे खां की मजार है। इसमें चामुंडा माता का मंदिर है। इसमें फूल महल व चोखे लाओ महल स्थित हैं। इसमें तोपें रखी हैं, शंभू बाण, किल किला, गजनी खां, कड़क बिजली, दूरधानी और बक्सवाहन तोपें रखी हैं। इसमें कीरत सिंह सोडा की छतरी है, तो धना एवं भिया मियां की छतरी है, जिसे मामा भांजा की छतरी भी कहती हैं। रुडियार्ड किपलिंग ने कहा है इसे परियों और देवताओं की करामात बताया है, तो जैकलिन कैनेडी ने इसे विश्व का 8वां आश्चर्य कहा है। बिल गेट्स ने इस किले पर खड़े होकर जोधपुर शहर को ब्लू सिटी नाम दिया है। तो इस दुर्ग में महाराजा तख्त सिंह द्वारा निर्मित श्रृंगार चौकी स्थित है। तो आज आपने पर्यटन का भाग 2 पढ़ा। इसका अगले भाग में हम और चर्चा करेंगे, क्योंकि राजस्थान का पर्यटन भी बहुत बड़ा वास्ट है। तो बहुत सारी चीजें हमारे पर्यटन के अंतर्गत आती हैं, प्रमुख पर्यटक स्थलों के अंतर्गत आती हैं। अतः आपको यह लेक्चर कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को बताएं, और इसी तरह आप एक से एक अच्छे वीडियो देखते रहें और हमें सुझाव दें कि और किस पर वीडियो आपके लिए बनाए जाएं। हमारी यही इच्छा है कि आपके लिए बहुत ही बेटर वीडियो बनाए जाएं, जिससे आपका ज्ञानार्जन हो सके। धन्यवाद साथियों। जय हिंद साथियों।